हक मखदूम या मखदूम, 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 हक मखदूम या मखदूम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब कुलूबिना व शिफा सुदूरना वो गौसना वो मुईनना वो कुतुबना वो फरीदना वो निज़ामना वो सिराजना वो उलाना वो अशरफना वो नूरा ऐनना वो मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व ज़वाजिहि व अहले बैतिहि व उलमाए उम्मतिहि व औलियाए मिल्लतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि अजमईन। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिकुल्लि क़ौमिन हाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्दी अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पूरी सृष्टि और संसार और पूरे ब्रह्मांड की रचना के बाद जब धरती बन गई तो चले कौन? आसमान बना तो नीचे रहे कौन? तो ये सब पहले बना, पेड़ पौधे पहले, पशु पक्षी पहले, फलदार झाड़ पहले, इन सबको खाने वाला बाद में।
तो उसका नाम है आदमी। मानव जात की रचना सबसे आखिर में हुई। क्योंकि धरती हो, आकाश हो, पाताल हो, सितारे हो, चांद हो, सूरज हो, पहाड़ हो, दरिया, गाय बैल भैंस हो या चिड़िया पक्षी, इनमें इतनी शक्ति नहीं है कि अपने रचयिता को पहचाने। तो रब ने इसे पूरी दुनिया को हमारे लिए बनाया। और यही कारण है हम इसे अपना मानते ही हैं। और दुनिया को भी पता है कि मैं आदमी के लिए नहीं। बनिया इनकार कर सकता है, दुनिया इनकार नहीं करती। जमीन को मालूम है कि मैं आदमी के लिए हूं, दरियाओं को मालूम है कि मैं आदमी के लिए हूं, पशुओं को भी पता है कि आदमी के लिए हूं, पक्षियों को भी पता है कि मैं आदमियों के लिए हूं। यही कारण है कि जब आप धरती पर ट्रैक्टर चलाते हैं, छाती फाड़ते हैं, तो जमीन इनकार नहीं करती। बेशक बेशक। ये कैसा बंदा है, मुझे माँ भी कहता है और मेरे ऊपर ट्रैक्टर भी चला। वाह 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 वाह। नहीं बोलती, तुझे पता है कि मैं इंसान के लिए। अरे ट्रैक्टर तो ऊपर ही ऊपर चलता है ट्यूबवेल के लिए। जब बोरिंग करते हैं तो 100, 200, 150 फीट नीचे तक उसका कलेजा काटते हैं। पर कितने प्यार से वो चुप रहती है, क्योंकि जमीन की उन गहराइयों को मालूम है मैं आदमी के लिए। बड़ा बड़ा पानी का जहाज और पनडुब्बी बना के समंदर की छाती को 2 हिस्सों में बांटते हुए भागते हो। समंदर कभी नहीं बोला प्रवेश निषेध। उसे पता है मैं आदमी के लिए हूं। हवाओं को पता है कि मैं आदमी के लिए हूं, फैजाओं को पता है मैं आदमी के लिए हूं, ब्रह्मांड को पता है मैं आदमी के लिए हूं, ग्रहमंडल को पता है मैं आदमी के लिए हूं, चांद को भी मालूम है कि मैं आदमी के लिए हूं। चाहे मुझे पूजे, चाहे मामा कहे, चंदा मामा दूर के, चाहे पूजे, चाहे मामा कहे, और चाहे रशियन और अमेरिकन बूट से मेरे को रौंदे, मैं इनकार नहीं करूंगा। चांद कहे तो मैं इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इंसान हूं। वाह 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 वाह। छोटे छोटे कीटाणुओं को मालूम, छोटे छोटे पौधों को मालूम है किसके लिए, छोटी छोटी पक्षी को पता है कि मैं किसके लिए। और तुम इतनी अकल रखकर ये न जान सके कि तुम किसके लिए हो। वाह क्या इशारा। मेरे लिए मंगल ग्रह में जा रही है, मेरा है। चंद्रमान बना करके उड़ रहे, मेरा है। स्पुतनिक बना करके पता लगा रहे हैं कि 200 माइल तक हवा है, उसके ऊपर क्या है,
जहां चाहते हो दादागिरी करते हो, क्योंकि पूरी सीरीज आपकी है। लेकिन दुनिया के बहुसंख्यक तकरीबन 5 बिलियन से ज्यादा लोग नहीं जानते कि वो किसके लिए। बहुत ही स्वार्थी हो, इतने बड़े स्वार्थी कि मेरे लिए ये है, मेरे लिए ये है, मेरे लिए सब है। तू क्यों नहीं जानता कि तू किसके लिए? वाह वाह। अगर जमीन में तैरने के लिए तू पैदा किया है तो मछली से अच्छा तैर नहीं पाओगे। अगर उड़ने के लिए तुम बनाए गए हो तो फिर कबूतर से बेहतर नहीं उड़ पाओगे। और अगर ये बच्चा पैदा करने के लिए तुम पैदा हुए तो सुअर और कुत्तिया से ज्यादा नहीं पैदा कर पाओगे। बेशक बेशक। फिर अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया? क्या बात है। जनसंख्या के लिए कुतिया, हवाओं में उड़ने के लिए परिंदे, दरिया में तैरने के लिए मछलियां, जंगलों में हरे भरे पेड़ पौधे, ये सब बनाने के बाद हमें क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि तुम अपने बनाने वाले को पहचानो। और इब्लीस क्या चाहता है? सबको पहचानो, बनाने वाले को सबके आगे झुको, बनाने वाले के आगे न झुको। यानी रचनाओं के आगे झुको, रचयिता के आगे न झुको। आज इसी अंधेरे में पूरी दुनिया घूम है। तो क्या चाहता है? वो निराकार, वो अनंत, असीमित, विश्वव्यापी, वो निराकार क्या चाहता है? खुदा ने बंदों को पैदा किया है। बंदो, तुम पैदा हुए हो, खुदा ने पैदा किया है। बेवकूफी से तुम खुदा को पैदा मत करना। क्या बात है। तवज्जो करो। मैंने तुम्हें बनाया है, तुम खुदा न बनाना। मैंने तुम्हें बंदा बनाया है, तुम खुदा मत बनाना। क्योंकि जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। और जो खुदा है वो पैदा नहीं होता। लम यलिद व लम यूलद। सृष्टि का रचयिता, जगत का पालनहार, बंदों की रचना करने वाला, वो सर्वशक्ति वाला वही खुदा है जो निराकार है। वो खुदा हो नहीं सकता जो आकार है। वाह 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 वाह। कितना गंभीर मसला है। न जाने कितने लाभकारी पशुओं को ईश्वर ने बनाया, खुदा ने बनाया, गॉड ऑलमाइटी ने बनाया इंसानों के लिए। क्योंकि इंसान ही में ये क्वालिटी है कि वो बनाने वाले को पहचान सकता है। जो विजडम, जो इंटेलिजेंट आदमी होता है, पशु नहीं होता। हमारा तो इतना बुरा हाल है कि खुदा को क्या पहचाने? हम अपना खाना पीना नहीं पहचानते। क्या बात है।
मगर पशुओं से सीख लो, पशुओं से उनको अपना खाना मालूम है जी हक है क्या और एकदम डटे हैं, जो मेरा खाना है वही खाऊंगा, दूसरा दोगे लात मार देंगे। बहुत सीधा साधा जानवर है गाय। अगर कोई आदमी बहुत सीधा साधा हो, अरे ये तो गाय समान है, तो मुसलमानों तुम सीधे साधे बन जाओ, इसके लिए गाय समान हो जाओ। तरकीब है, थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लाओ, सीधे साधे बन जाओ। उस गाय को, बैल को, भैंस को चारा खिलाओ, खाएंगे। लेकिन कोई गाय भूख से मर रही हो, मांस नहीं खाएगी। वाह तजर्बा कर लो, भूखी है अभी, जान चली जाएगी ऐसी संभावना है, लेकिन मांस नहीं खाएगी। तुमको तो पता है मांस मेरा भोजन नहीं है। और शेर भूखा मर जाएगा। वाह 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 वाह। मरना पसंद है शेर को, मगर गाय का चारा नहीं चलेगा। सबको अपना खाना मालूम, वाह क्या इशारा, परिंदों को अपना दाना मालूम। हाय 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 क्या इशारा। जंगली शिकार करने वाले पशुओं को अपना शिकार मालूम। किसी शेर को धान के खेत में डाल दो, मुंह नहीं लगाएगा। क्या बात। और कहीं बकरे के आगे ले आओ, छोड़ेगा नहीं। ये चिड़िया उड़ के आंगन में आती है, दाना चुगती है, इसे अपना खाना मालूम है। बस दाना पानी बस। गाय बैल भैंस को मालूम है, चारा पानी बस। शेरों को, टाइगर को, पंथर को मालूम है मांस और पानी बस। हमें जानवरों को इतना कंट्रोल है। अगर अपने को देखो, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा खाना क्या। कड़ी खिचड़ी बना दी माँ ने रोज, भाग गया बाहर पिज्जा हट, घुस गया अंदर। इंसानों, तुम्हारी खुराक फल है, दाना है, पानी है, सब्जियां हैं, हलाल गोश्त है, ये तुम्हारा खाना है। अच्छा, कहने दो, हमको बर्गर खाएंगे, हम पिज्जा खाएंगे, चाइनीज खाएंगे। सड़क पर परेशान कर रहा है और होटल में खा रहे हैं। वाह 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 क्या इशारा है। भारत के बर्गर पर हमें परेशान कर रहा है चाइना, लेकिन चाइनीज खा रहे हैं। क्या बात है। हमें खाना है तो चाइनीज ना खा, चाइनीजियों को खा। कुछ तो अपना देश प्रेम दिखा। वाह हम खाना नहीं जानते, अरे हम पहनना भी नहीं जानते। क्या बात है। हक है। कोई घुटने के ऊपर धोती पहने, आधी टांग फ्री स्टाइल में।
कोई ऐसी चादर ओढ़े कि सीना खुला। घर में दौलत ज्यादा है, पहनने में कपड़े कम है। समझा करो। घटते घटते कितना घट गया कि बंदा स्विमिंग पूल में कूद था, इतना घट गया। आप देखिए ऐसे अंधेरे में रोशनी कैसे आए, मानसिकता की अपवित्रता का शुद्धिकरण कैसे हो। चलना फिरना नहीं आता, अपनी एक ही बीवी में सीमित होना नहीं आता, पति धर्म निभाना नहीं आता, घृणा, क्रूरता, कट्टरता, आतंक, इसने आपके जीवन शैली को विचलित कर दिया। ऐसे भटके हुए मानव जात को रास्ता दिखाने पशुओं, पर्वतों और खतरनाक सांपों के आगे झुकने वालों को खुदा के आगे कैसे झुकाया जाए। रचनाओं में गुम आदमी को रचयिता तक कैसे ले जाया जाए। आकार में फंसे हुए को निराकार तक कैसे ले जाए। क्योंकि वो निराकार हमारे ज्ञान से परे है, हमारे इल्म के बाहर है। इल्म या तो तसव्वुर है या तस्दीक। वो तसव्वुर में भी नहीं आता, तस्दीक कहां से करूं। वो समझ में भी नहीं आता, मालूम कैसे। हमारा ज्ञान या तो हमारे कान से होता है, आवाज अच्छी है या बुरी। हमारा ज्ञान आंख से होता है, काला है कि नीला है, औरत है कि मर्द है। हमारा ज्ञान नाक से होता है, सुगंध है कि दुर्गंध है। हमारा ज्ञान जीभ से होता है, ये मीठा है कि तीखा है। हमारा ज्ञान हाथ से होता है, छू करके पता लगाते हैं गरम है कि ठंडा। यही हमारे पास इल्म के जरिए हैं। ओनली 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज, और अल्लाह इन 5 सोर्सेज में आता ही नहीं। आंख से खुदा को देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, नाक से खुदा को सूंघ नहीं सकते, और जबान से खुदा को चख नहीं सकते, हाथ से छू नहीं सकते, क्योंकि वो गैब है, गैबुल गैब है। और उसी को पहचानना है तो जरूरत पड़ गई एक ऐसे बंदे की जो आलिमे गैब भी हो और हमारे अंदर पैदा हुआ हो। या रसूल अल्लाह, सुन्नियों का शेर आया, सुन्नियों का शेर आया। ताकि वो गैब की बातें जो हम न साइंस से मालूम कर सकते हैं, न विज्ञान से मालूम कर सकते हैं, न अर्थशास्त्र से मालूम कर सकते हैं, और न ही हम तर्क शास्त्र से मालूम कर सकते हैं। नो लॉजिक, नो फिलॉसफी एंड नो मैथमेटिक्स एंड नो एनी साइंस, नो अरिथमेटिक, नो ज्योमेट्री, नो अलजेब्रा, नो फिजिक्स, नो केमिस्ट्री, नो एनीथिंग। हम नहीं जान सकते कि कब्र में कितने सवाल होते हैं, नबी बताएगा। कयामत कब आएगी, नबी बताएगा। महशर में कब उठेंगे, नबी बताएगा। जन्नत है, नबी बताए। रसूल आए, नबी बताए। वो खुदा ही एक है।
नबी बताए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, शहंशाहे मुल्के खिताबत, जानशीने हुजूर मुहद्दिसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, बहुत खूब, वाह। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पहलू है इन आवर होल लाइफ मानव जात में, हमारे जीवन चरित्र में, जीवन शैली में, रहन सहन में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है व्हाट इज रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीरियड। कुरान 6666 कहते हैं, अब एक आयत बढ़ेगी नहीं, मगर हालात तो बदलते जाएंगे। बदलते हुए हालात में रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीरियड। एक वक्त वो था हर औरत डायमंड, हर औरत हीरा, कोहिनूर से भी ज्यादा कीमती मुसलमान औरत है। सुभान अल्लाह। उसको सोना चांदी मत समझना, डायमंड है। और डायमंड इतना महत्वपूर्ण है कि इंग्लैंड की महारानी के ताज में लगा हुआ डायमंड। तो पहले हमारे यहाँ औरतों का जीवन ये था कि मैं तो हीरा हूँ, और हीरा खुली जगह नहीं रखा जाता। क्या इशारा है। जो जितना कीमती होता है उतने ही लाकर में होता है। तो हीरे को लाकर में लाक करना उस पर जुल्म नहीं, मोहब्बत है। वाह। वो लिखना भी नहीं जानती थी, किसको लिखना। सारी जिंदगी माँ बाप के साथ रहे, उन्हीं में रहना था, किसको लिखना। जब शादी हो गई तो सारा जीवन पति के चरणों में अर्पित कर दिया, किसको लिखूं। जरूरत ही नहीं थी। समय बदलता गया, वो डायमंड ने अपने को गोल्ड समझा। एक दर्जा नीचे जब आया तो अब गोल्ड जब है तो गले में भी है, उंगली में भी है। लोग उंगली करने लगे। क्या बात है। समय बढ़ता गया, फिर उन्होंने कहा हम तो चांदी हैं, और मुहावरा बना दिया आजकल तो तेरी चांदी है। जब चांदी बनी तो कुर्सियों में फिट हो रही है चांदी, बर्तनों में चांदी, मतलब औरत अपनी रेखा पार करने लगी। मैं नहीं जानता बात सच है या गलत है, लेकिन कहा जाता है कि रेखा ही पार करने में लंका जाना पड़ा। तो अपनी सीमा में रहना सीखो। तुम्हारी जिंदगी क्या है नबी बताए, तुम्हारा दिन कैसा है नबी बताए, तुम्हारी रात कैसी नबी बताए, तुम्हारी हद क्या है नबी बताए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, गाज़िए मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब पहला आदमी धरती पर आए, फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, हज़रत आदम। कौन? आदम। तो दुनिया में जितने मनुष्य हैं ना, औरत मर्द, हिंदू मुस्लिम
सिख ईसाई, चाइनीज, बुद्धिस्ट, सिख, नेशनलिस्ट, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, अपॉर्चुनिस्ट, ये सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। हिंदू मुस्लिम किसकी औलाद है? एक ही दादा के दोनों हो तो मिलके रहते क्यों नहीं? लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तेरा कर्म लना अमालुना लकुम अमालुकुम, मेरा कर्म मेरे साथ, तेरा कर्म तेरे साथ, मेरा धर्म मेरे साथ, तेरा धर्म तेरे साथ, तेरा बनाया हुआ दस्तूर तेरे साथ, अल्लाह का दिया हुआ दस्तूर मेरे जिंदाबाद नूर वाले। आजकल का स्टेटस क्या है? जो बहुत बड़ा पूंजीपति हो, लखपति हो, करोड़पति हो, अल्लाह जाने खुश क्यों होते हैं वो सुन करके कि मैं करोड़पति हूं। मैं तो एक ही के पति बनने पर परेशान। ये करोड़ का पति क्या बात है, क्या बात है। कैसे जीता होगा, कब खाता होगा? स्टेटस है। कोई कपड़ा लेते हो तो कपड़े की क्वालिटी नहीं देखते, इसमें ताना किस नंबर का है, बाना किस नंबर का नहीं देखते, देखते ये हो ट्रेडमार्क। ये आज की, इससे पहले ऐसा नहीं था। और ये हमारे समाज में बदलता रहा। धरती चाहती थी कि कोई आदमी आ जाए, आदम हवा आ गए, हवा अरब में, आदम भारत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमारे देश को राजाओं, नवाबों, बादशाहों ने महान नहीं बनाया, आदम के चरणों के प्रताप ने हिंदुस्तान को बड़ा बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जुमला और सुन लो। जब आदम अलैहिस्सलाम उपमहाद्वीप भारत में आए, अकेले नहीं थे, उनके जिस्म में नूरे मोहम्मदी भी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब समझ में आया अल्लाह वालों को इंडिया क्यों पसंद है, औलिया अल्लाह को भारत क्यों पसंद है। मेरा दादा सिमनान से, कोई समरकंद से आया, कोई बुखारा से आया, कोई बगदाद से आया, कोई जीरा से आया, कोई ईरान से आया, कोई सिमनान से आया। ईरान और इराक से भारत की तरफ आ रहे, पश्चिम नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब है कि नूरे मोहम्मदी की पहली जलवागाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, हुजूर गाजी मिल्लत, नारे तकबीर। ये उसी नूरे मोहम्मदी का सदका है कि भारत मेरा महान है। लेकिन जैसे जैसे औलाद बढ़ी, जनरेशन बढ़ी, तब ये नहीं था कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दर्जनों। नहीं तो धरती पर आदमी की तादाद ही क्या थी। एशिया में आज उसको तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका था नहीं, सिर्फ धरती थी और शहर होते थे। लेकिन आज के नक्शे में जब मनुष्य
यूरोप में भी हो गया, अफ्रीका में हो गया, एशिया में भी हो गया, और कुछ समझदार हुआ। पत्ते उतरने लगे, कपड़े चढ़ने लगे। कुछ समझदार हुआ, जो मिला खा लिया नहीं, जो शुद्ध है वही खाएंगे, जो अशुद्ध है नहीं खाएंगे। बड़ा विकसित हुआ, मानसिकता का विकास हुआ, जीवन शैली बदलने लगी। तो उनकी डिजायर ही कि हमें बड़ा कौन हुई सुपीरियर इन सोसाइटी, समाज में सबसे बड़ा कौन। तो वो दौर था, ऐसा पीरियड था। पैदा तो सब हो जाते, आंख नाक मुंह गाल लेके सभी पैदा हो जाते हैं, मगर जो मोस्ट ब्यूटीफुल हो, अति सुंदर हो, वो महान है। यानी वो समाज जो था बड़ा जमालियाती शौक था, उसमें ब्यूटी का सेंस बहुत डेवलप्ड था। मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। ऐसे दौर में हिदायत के लिए, रहबरी के लिए, रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेजा। जाओ इन हसीनों की हुस्न को अपनी चमक दमक से मांग कर दो। हसीन वो है जिसे देखकर आप होश में रहें, हसीन वो है जिसे देखकर आप होश में रहें। और यूसुफ वो हुस्न है जिन्हें देखकर आपका होश खत्म हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुस्न का लोहा माना। हजरत जुलेखा को औरतों ने ताना मारा। औरतें तो अगर ताना ना मारे तो खाना हजम ना हो। ताना मारा, हे जुलेखा, तू शाही घराने की, राजवंश में तेरा महास्थान है। ये बाजार में खरीदा हुआ यूसुफ, इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो। अरे अपने स्टेटस का भी तो ख्याल रखो। जुलेखा बोली ठीक है, दलील नहीं दिया, सबूत नहीं दिया। तुमको मालूम है मोहब्बत हो जाती है, सबूत की जरूरत है। कैसे सबूत देंगे आप कि आप अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं? अमल तो अमल, सबूत मोहब्बत तो अंदर है, सबूत बाहर है। और अच्छा ठीक है, 4-5 औरतें आई थी, उनको काट दो, ये फल लो, ये चाकू लो, बाएं हाथ में फल ले लो, दाहिने हाथ में चाकू ले लो, और यूसुफ को देख के काट दो। यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरे में बनते, जुलेखा ने आवाज दी, यूसुफ बाहर आओ। और जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे बाहर आए, औरतों ने देखा फल तो काटा, फल के साथ उंगलियां भी करेंगी। हमें हमको एक कांटा चुभ जाए, फौरन इंफॉर्मेशन ब्रेन को होता है, ब्रेन जवाब देता हटाओ। एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी कनेक्टेड टू योर ब्रेन, वही गवर्न करता है पूरी बॉडी को। कांटा पता था, अगर सुई चुभो दिया जाए नींद खराब हो जाए। एक उंगली कटी होश में, कभी तो दूसरी कर गई, फिर भी होश नहीं, कभी तो तीसरी कर गई, कभी होश नहीं, कभी तो चौथी कर गई। ये दिमाग गया कहाँ? उसका गवर्निंग पावर फेल नहीं हो गया। ये हुस्ने यूसुफ का असर है। ये औरतों की उंगलियां कर गई। तो जो चाहूंगा कैच करना, ये हुस्ने यूसुफ का असर है। वाह वाह। औरतों की उंगलियां कट गई, हुस्ने यूसुफ बेनकाब हुआ। तो औरतों की उंगलियां कट गई और हुस्ने मुस्तफा जब बेनकाब हुआ, अरब के मर्दों की गर्दनें कट गई।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, शहंशाह मुल्के खिताबत, शहंशाह मुल्के खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नियों का शेर आया, सुन्नियों का शेर आया। बढ़ जाओ। मैं यह कह रहा हूँ कि जब पीडीएफ के रिक्वायरमेंट्स ये हों कि खूबसूरती महान बनाती है तो खूबसूरत नबी है, सुभान अल्लाह। और जब समाज ने ये तय कर लिया कि जिसके पास जादू की ताकत हो, जादूगरों की भीड़ हो, बड़ा बड़ा महंत, बहुत बड़ा बड़ा ज्योतिषी, वही महान होता है जो हवा में उड़ने लगे जादू से। जो शराब और मांस और खून का व्यवहार करके जादू सीखे वो महान है। बड़े बड़े राजा महाराजा जादूगरों को अपने पास रखते थे ताकि विद्रोहियों को मारा जा सके, डराया जा सके। समाज ने मान लिया कि जादूगर ही मानव समाज का सर्वश्रेष्ठ वर्ग है। ऐसे माहौल में खुदा तक ले जाने के लिए रब ने मूसा कलीमुल्लाह को भेजा। आए उनका जादू, उनका सर्प, उनका नाग, उनका कोबरा और खुद जादूगरों को भी अपने मुंह में निगलने वाला था कि सब कदमों के गिर गए। और वो जादूगर सैकड़ों की तादाद में जो मूसा से टकराने आए थे संपूर्ण समर्पित हो गए। कदमे नाज़े मूसा अलैहिस्सलाम पर जबीन अकीदत और मोहब्बत झुकाकर जावे तौहीद की लिया। तलवार, हथियार, शेर व सफन, इल्म व हिकमत, तो अल्लाह ने लुकमान को एक समय ऐसा आया कि मानव समाज में दौलत वाले की इज्जत नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रहने वाले की इज्जत नहीं, बड़े बड़े महल में रहने वाले, पैलेस में रहने वाले, गढ़ी में रहने वालों की इज्जत नहीं। इज्जत उसकी होगी जो गरीबों का दूर दूर करे। इज्जत उसकी होगी जो मरते हुए को जान दे। इज्जत उसकी होगी जो कोढ़ को सही कर दे, अंधे को आंख दे दे, अस्वस्थ को स्वस्थ बना दे, बीमार को अच्छा कर दे। इज्जत उसकी होगी जो मुर्दों को जिंदा कर दे। तो ऐसे समाज को खुदा तक ले जाने के लिए अल्लाह ने ईसा रूहुल्लाह को भेजा। किसी का रिक्वायरमेंट का मतलब कीजिए, रिक्वायरमेंट और मुक्तदियाते गहाना, तकाज़ाए असल, काल की आवश्यकता, उसके अनुरूप अल्लाह ताला ने दिए। हर चीज आजमाई जाती थी। बादशाहत आजमा लिया, राजशाही आजमा लिया, जादूगरी आजमा लिया, तलवारबाजी आजमा लिया, हिकमत आजमा लिया, औषधियों को आजमा लिया, योगा को आजमा लिया, दीन और दुखियों के दुख को दूर करने वाली
मानसिकता को आजमा लिया, गरीबों की हमदर्दी वो भी आजमा लिया। तब जमाने में कहा लोग हमें जंग नहीं शांति चाहिए, वाह हमें बड़े बड़े पंडित नहीं शांति चाहिए, बड़े बड़े मुल्ला नहीं शांति चाहिए, हमको बादशाह नहीं शांति चाहिए, वाह हमको दौलत नहीं शांति चाहिए। इतना आसान जो फैल गया था संसार में कि अमेरिका से लेकर फिजी तक अशांति का अंधेरा फैल गया। इस अशांति में शांति कौन लाए? इसके लिए मेरे रब ने मोहम्मद अरबी को भेजा। पैगंबर अमन और शांति बनकर आए। उन्होंने जो धर्म दिया उसका नाम भी शांति, उन्होंने जो काबा दिया वो भी शांति ग्रह। हमसे जब कहते मिलो आपस में तो शांति का लेन देन करो। सलामती वो लिखा है बसों के ऊपर, स्वच्छ सलामती समयबद्ध। हालांकि समय वो कभी नहीं आती। जो दिन दिया रिलीजियन ऑफ पीस, जो पैगंबर आया प्रॉफिट ऑफ पीस, जो काबा दिया हाउस ऑफ पीस, और जो जन्नत दिया पैराडाइज ऑफ पीस। हमसे कहा गया अस्सलाम वालेकुम को, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट डू यू मीन बाय अस्सलाम वालेकुम? अस्सलाम वालेकुम, पीस अपॉन यू। और आप रिप्लाई में कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, पीस अपॉन यू टू। अब ये 24 घंटा, सारा हफ्ता, पूरा महीना, सारा साल, पूरा जीवन हम शांति देते हैं, शांति लेते हैं, तो आतंकवादी कैसे होंगे? क्या कहें, बहुत खूब बहुत खूब। मगर क्या हुआ? मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड लास्ट प्रॉफिट, लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट। अब नबी के बाद कोई नबी नहीं। अल्लाह जब नबी के बाद नबी नहीं आएगा तो नबी का काम कैसे होगा? काश भी घबरा मत, जो काम नबी करते थे वही वली करेंगे। मदीने में जो काम रसूल आजम करते थे बगदाद में गौसे आजम करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, फैज़ाने गौसे आजम, इंतखाबे मखदूमे सबनानी, हुजूर गाज़िए मिल्लत। मैं कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर रहा हूँ, नो कंपैरिजन, और किसी को कम नहीं बता रहा, बस जो घटना घटी है वो घटना बता रहा हूँ कि धरती पर अनेक धर्म और उन धर्मों के फाउंडर स्थापक हैं, पर किसी स्थापक की नस्ल कहीं नहीं। बहुत समझदार हो। ईसा मसीह अलैहिस्सलाम की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, उन्होंने शादी ही नहीं की, लेकिन जिन्होंने शादी की क्या कहने, अलग अलग हालात में बच्चे हुए,
तुर्की नस्ल का तैमूर भक्त हैं, नस्ल नहीं। तवज्जो करो। जी वाह मैं ऐसा नहीं बोल रहे हैं। वाह 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 नूर वाले वीर हमारे नूर वाले देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया, देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। तकबीर, अल्लाह अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह। वाह वाह अरे डरे तो यजीद की औलाद डरे, शहीद की औलाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, हुजूर गाजी मिल्लत, हुजूर गाजी मिल्लत। नारे तकबीर। वाह बहुत खूब वाह 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 मैं अपने उन नबियों और रसूलों का जिक्र करता हूँ जिनके कदम नहीं जूते की खाक मिल जाए तो मेरी आंखों का सुरमा। दाऊद अलैहिस्सलाम ने दीन दिया, वाह 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 सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दीन दिया, धर्म दिया, नूह अलैहिस्सलाम आए और मजहब दिया। ईसा अलैहिस्सलाम आए, इंजील दिया, मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरेत दिया, दाऊद अलैहिस्सलाम ने ज़बूर दिया। ये सब खुदा की किताबें हैं। आई लव बुक ऑफ अल्लाह, लेकिन ओरिजिनल बुक ऑफ अल्लाह संशोधित, ओरिजिनल अब नहीं है। अल्लाह का कलाम तौरेत संशोधन हो गया, अल्लाह का कलाम इंजील वाह अमेंडमेंट हो गया। वाह 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 कुरान में क्यों नहीं हुआ? एक वजह तो ये है कि कुरान का मुहाफिज खुद अल्लाह है, और प्रैक्टिकल वजह ये है कि मूसा ने तौरेत तो दिया, अपना घर नहीं दिया। ईसा दिया, इंजील मिली, घर वाले नहीं मिले, लेकिन जब मुस्तफा ने कुरान दिया तो घर वाले भी दिए। बदलना चाहा लोगों ने, मगर कैसे बदले? कुरान के साथ नबी है। कितनों ने चाहा कि कुरान बदला जाए, बदल नहीं पाए। कुरान के साथ अली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान, फैज़ाने आले रसूल। 5 नारे पंजे तक के एक नारा हैदरी, 5 नारे पंजे तक के एक नारा हैदरी। यजीदी अली ने भी चाहा, मगर वो भी नाकाम रहे, क्योंकि कुरान के साथ हुसैन। सुभान अल्लाह बहुत खूब वाह सुभान अल्लाह बहुत खूब इमाम हसन और अमीर माविया के दरमियान सुलह होती है। बस सिर्फ 2 जुमला बोलना चाहता हूं। हम तो भैया पक्के हसनी हुसैनी हैं, और उसका सबूत ये है, इमाम हसन ने जिससे सुलह किया तो उससे जंग नहीं करते। इमाम हुसैन ने जिससे जंग किया हम सुलह नहीं करते। पर 2 जुमला जो बोलना था वो ये है कि इमाम हसन ने खिलाफत दे दिया, अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत इमामत रख लिया।
जहल नहीं जाता, खिलाफत दे दिया, सुभान अल्लाह इमामत ले लिया, सुभान अल्लाह वहाँ खलीफा पैदा होने लगे, यहाँ इमाम पैदा होने नारे तकबीर, नारे रिसालत, 5 नारे बच्चे तक के एक नारा है गरीब, 5 नारे बच्चे तक के एक नारा है गरीब, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, इंतखाबे मखदूमे ज़मानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 सुभान अल्लाह वाह वाह बहुत खूब वाह हो गए हसन, हो गए हुसैन, हो गए इमाम ज़ैनुलब्दीन, हो गए इमाम मोहम्मद बाकी, इमाम मोहम्मद जफर सादिक, इमाम मूसा कासिम, इमाम मुजाहिदा, इमाम तकी, इमाम नकी, हसन अस्करी, followed kind in combination, इमाम हसन अस्करी से लेकर इमाम हसन अस्करी से लेके इमाम महदी तक, इमाम हसन अस्करी से लेकर इमाम महदी तक, ये जो लाखों बरस का जमाना है, इस जमाने के इमाम का नाम गौसे आज़म है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत। हक मखदूम या मखदूम, 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 मखदूम या मखदूम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह बहुत खूब यही वजह है वाह 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 कि जिस तरह रसूलों में वाह रसूल आज़म का जवाब नहीं, वाह ऐसे वलियों में वाह गौसे आज़म का जवाब नहीं। वाह वो गौसे आज़म जवानी में कहते नहीं हुए तो क्या थे, तो मेरा बाप भी नहीं बता सकता। वाह वाह अब बस इतना बता दें कि पैदा हुए तो क्या थे। ऐसा जन्म दिखाओ, पैदा होते ही खुदा की मर्जी। और तो हमें बताना पड़ता है कि ये मुहद्दिस आज़म जन्मभूमि है, ये शेखुल इस्लाम जन्मभूमि है, ये हाशमी जन्मभूमि है। अबे देखा है तब बताते हैं। हम उन लोगों में से नहीं कि न देखें और बताएं। वाह वाह जन्म कहा जाता है, प्रत्येक बालक जन्म में शून्य होता है, जीरो होता है। अपने कर्म से राजा बनता है, कर्म से रंग बनता है, कर्म से पुरुष बनता है,
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ऋषि मुनि बनता है अपने कर्म से, रत्नाकर बनता है अपने कर्म से, और वाल्मीकि बनता है अपने कर्म से। ऐसा हमें कहा जाता है, सुनाया जाता है। चलो देखें कि कर्म से पहले गौसे आजम, कर्म के बाद तुम प्रधान बने, कर्म के बाद मुख्यमंत्री बने, कर्म के बाद प्रधान बने, कर्म के बाद डॉक्टर, इंजीनियर, होशियार बने, कर्म के बाद नेता बने, कर्म के बाद व्यापारी बने। जरा देखें गौसे आजम कर्म से पहले आप क्या बने? पैदा हुए, चंद महीनों के बाद रमजान आ गया, मालूम ही कब पैदा हुए, इमीडिएट रमजान आ गया। माँ बाप ने रोजा, इन्होंने भी दूध पीना छोड़ दिया, रात भर पीते रहे, शहरी का वक्त खत्म। उस वक्त वो गौसे आजम नहीं थे, अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर ऐसा है, गौसे आजम कैसा हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अम्मा माँ है, ममता है, दूध पिलाना चाहती, मुंह हटा लेती। बार बार कोशिश किया, हर बार मुंह हटा लिया। तो वो खैर की माँ थी ना, मूल खैर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए, अंदर मामला कुछ और है। ये मत देखो कि बच्चा माँ के पेट से सच्चा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ दर्जात वली है, नबीउल उम्मी है, तो उसका पोता बगदाद में वलीउल उम्मी है। हक हक हक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ के पेट से वली। रमजान चला गया, जैसे ही शव्वाल का चांद दिखाई पड़ा, चिल्लाने लगे, दूध पिला, रोजा खत्म। हम जानकारी देख करके रोजे के दिनों को जानते हैं, गौसे आजम आपके सामने कौन सी जानकारी थी? गोया आलिम उम्मी बनकर बैठा। क्या बात है, हक है। साल भर चर्चा हुआ, अभी 1.5 साल गुजरे थे कि फिर रमजान आ गया। बागदाद वालों ने चांद देखने की बहुत कोशिश किया, लेकिन बादल घनघोर थे, गुबार आलूद आसमान था, सितारे नहीं दिखते थे, चांद नहीं दिखा। सारी रात गवाह के चक्कर में बैठे, मिले ही नहीं। कुछ यारों ने सोचा, चलो अबू सालेह जंगी दोस्त के घर में देखे बेटा क्या कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उन्होंने गवाही दी कि अब्दुल कादिर की माँ फजर से लेके अब तक दूध पिलाती जा रही है, पिलाती जा रही, पीने को तैयार नहीं, मुंह हटाते हैं। तो सबके मन में आया, हो ना हो रोजा स्टार्टेड। अब ये कोई शरई गवाही तो नहीं थी, गवाही तो जो दिमाग को बताए, और ये तो वो गवाही
थी जो रूह को बचाए। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वे कानून तो अकल में है ना, वाह पागल आदमी में कौन सा कानून है? ये गवाही अकलमंद देते हैं, अकलमंद को देते हैं। कुछ बोले नहीं, चुपचाप घर चले गए। जब अब्दुल कादिर दूध नहीं पी रहा है तो रोजा शुरू हो गया। और अल्लाह की शान, वाह गवाही भी आई, मगर दूर से आया था, सारी रात सफर में उसका कट गया और ऐलान हो गया कि आज से रोजा है। ये वाकया आपने सैकड़ों बार सुना। मुझे वाकया बताना नहीं था, मुझे वाकये को भूमिका बना करके अपने मन की बात करनी, दिल की बात, वाह रूह की बात। मन की बात से तबीयत करना, वाह 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 आत्मा की बात, वाह वाह क्योंकि मन तो मर जाएगा, उसकी बातें मर जाएंगी, वाह वाह आत्मा अमर है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल, कुल्लु रूहिन जायकातुल मौत। तो रूह की बात सुनो। हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, बशर बनते हैं। हमारे बच्चे पैदा होते हैं, आदमी बनते हैं, इंसान बनकर पैदा होते हैं। हमें सिखाना पड़ता है, आगे तुझे शरीयत के मुताबिक चलना है। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? शरीयत के मुताबिक चलना है, क्योंकि तू फितरत बशरियत पर पैदा हुआ है, तुझे शरीयत पर चलना। जुमला दे रहा हूं और वही आखिरी है, उसे समेट लेना, जाया ना होने पाए, बर्बाद ना होने पाए। तू फितरत बशरियत पर पैदा हुआ है, शरीयत के मुताबिक चलना है। और गौसे आजम फितरत शरीयत पर पैदा हुए, आगे वसीयत पे चलना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका सबूत ये है, हम पीते हैं तो शरीयत देखते हैं जायज है कि नहीं, हम खाते हैं तो शरीयत देखते हैं जायज है कि नहीं, हम घर बनाते हैं, कपड़े पहनते हैं तो शरीयत से पूछते हैं तरीका जायज है कि नहीं। तो एक दुनिया के मुसलमानों, तुम शरीयत पर चलते हो वाह कि शरीयत ने इजाजत दिया कि नहीं। और गौसे आजम का दर्जा इतना बुलंद है कि वो मशीयत पे चलते हैं। अल्लाह की मर्जी क्या है, उसका सबूत ये है कि उन्होंने अपने खुतबे में फरमाया, अब्दुल कादिर उस वक्त तक पानी नहीं पीता जब तक अल्लाह न कहे अब्दुल कादिर पानी पी लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाता जब तक मेरा खुदा न कहे अब्दुल कादिर खाना खा लो। शरीयत पर चलने वाले को कादरी कहते हैं, वसीयत पर चलने वाले को गौसे आज़म कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह मौला ताला हमको और जिन लोगों ने अजीमुल शान स्टेज किया है और जिन बुजुर्गों ने अपनी अपनी कब्रों में बैठकर मुझे सुना है, वाह कैसा भी हो, आपकी नजर मुझे पहचानती है कैसा हूँ, कितना गुनहगार हूँ, सियाकार हूँ, मगर फातिमा ज़हरा की औलाद हूँ।
आप इन जलसा करने वालों का जलसा, एहतमाम करने वालों का इंतजाम और अपने आराम को छोड़ करके तकलीफ में बैठे हुए इन तमाम सुन्नी खवातीन को, सुन्नी लोगों को, हज़रात को, हमारी बहू बेटियों को, हमारी बहन बेटियों को, हमारी माँ बहनों को, हमारे बिरादर इस्लाम को, तो जलसा करने वाले इस कमेटी को मैं मेरी दुआ में आप अल्लाह वाले हो, आपकी आमीन शामिल हो।